कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ अफगान तालिबान की मुतादिद चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। फितनल खारिज की टैंक पोजीशंस भी निस्तो नाबूद। अफगान फितनल खारिज की बिलाइश्तियाल फायरिंग के जवाब मौसर कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। चेक पोस्टों पर आग भी भड़क उठी। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, कार्रवाइयों का अहवाल बताइए। जी, आज शब के आगाज में मैं कुरम एजेंसी के सामने अफगानिस्तान के सूबा खोस्त से फितनतुल खारिज और तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। कुरम में चेक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका मौसर जवाब दिया गया। जिसके बाद देखा जा सकता है पहली फुटेज में कि किस तरह से तालिबान की वो चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा, तबाह हुई, वहाँ आग भड़क उठी और वहाँ खड़ा हुआ एक टैंक भी निशाना बना। जबकि उसके बाद शमशाद पोस्ट और खोस्त पोस्ट समेत चार टैंक पोजीशन भी तबाह कर दी गई हैं। मुतादिद इन तमाम पोस्टों पर अफगान तालिबान मुतादिद लाशें छोड़कर फरार हुए हैं, जबकि हथियार और दीगर नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। जी अच्छा एजाज, 12 अफगानिस्तान जो ये तालिबान हैं, इनको बारहा ये कहा जा रहा है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अभी हमने पिछले दिनों इनकी कार्रवाइयाँ भी देखी जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाक फौज के जानिब से, और आज अगेन इस तरह की कार्रवाइयाँ, ये फितनल खारिज और ये फितनल हिंदुस्तान की मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं। जी, कई जगहों पर तो मुश्तरका कार्रवाइयाँ, लेकिन जो सिक्योरिटी जराए बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि ये फितनतुल खारिज और अफगान तालिबान की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, जिनमें बाद दीगर ग्रोहों को भी, जिनमें फितनतुल हिंदुस्तान भी शामिल है, उनकी मदद भी हासिल है। ताहम जो 2-3 रोज पहले जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान झड़प हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 21 चेक पोस्टों पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बावजूद अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जारी हैं। और आज भी कुरम जिला के दूसरी तरफ जिला जो खोस्त है अफगानिस्तान का, वहां से हमला करने की कोशिश की गई और अभी तक पाक फौज की जानिब से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 5 मुख्तलिफ पोस्टें जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं और तालिबान इन पोस्टों को छोड़कर फरार भी हो गए, जबकि उनमें से 5 में से 4 पोस्टें जो हैं वो उनकी टैंक पोजीशन भी ठीक है, जबकि एक टैंक को चलते हुए निशाना बनाया गया, बड़ी भारत के साथ निशाना बनाया गया। इससे अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज को बड़े पैमाने पर नुकसान आज भी पहुंचा है। जी ठीक है एजाज, साथ रहेगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कुरम सेक्टर में आज अफगान तालिबान की जानिब से चेक पोस्टों पर हमला किया गया और पाक फौज की तालिबान और फितनल खारिज के खिलाफ शदीद कार्रवाइयाँ जो हैं अभी भी जारी हैं। 1 घंटे के दौरान चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट जो है वो तबाह कर दी गई है। फितनल खारिज और तालिबान के कारिंदे शदीद घबराहट में अपनी पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज की इस अहम कार्रवाई में फितनल खारिज के एक अहम कमांडर की हलाकत की इतलात भी मौसूल हुई हैं। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की एक और पोस्ट और टैंक पोजीशन जो है वो तबाह कर दी गई है और तालिबान अपनी मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए हैं और पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब भी दिया गया है, जब अफगान तालिबान और फितनल खारिज की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग जो की गई। पाक फौज की फायरिंग से तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा है और अफगान तालिबान की चेक पोस्टों पर आग भी भड़क उठी, टैंक्स तबाह हुए, खारिज और अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हुए हैं। अब एजाज, जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि अब कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही हैं और हम पहले भी देख रहे थे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी पाक फौज जो है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और सारी आवाम जो है वो अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है और दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। जी देखिए, अफगानिस्तान में ये जो तालिबान हैं और फितनतुल खारिज के लोग हैं, ये एक जोम का शिकार हैं कि इन्होंने 2 जो आलमी कुव्वतें थी, सुपर पावर्स थी, उनके खिलाफ कामयाबी हासिल की, लेकिन वो
और किस्म की जंग थी। वो दोनों पावर्स जो है वो हजारों मील दूर से आई थी, जबकि पाकिस्तान एक तो नेक्स्ट डोर नेबर है, लेकिन पाकिस्तान बैटल हार्डन फोर्स है। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है, और पाकिस्तान ने ये इस जंग में कामयाबी भी हासिल की, और दूसरी जंग पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। और पाकिस्तानी बैटल हार्डन फोर्स को जो तजुर्बा हासिल हुआ इन दोनों जंगों के दौरान, वो नाकाबिल यकीन हद तक जबरदस्त तजुर्बा, और यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज तालिबान को नाको चापने पर मजबूर कर देती है। जब भी तालिबान की जानिब से कोई हमला किया जाता है, पाकिस्तानी बिल्कुल किसी भी तरद्दुद के बगैर अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान की उन पोस्टों को निशाना बनाते हैं जहां से पाकिस्तान पर हमला होता है, चाहे वो अफगान तालिबान उनके साथ हों, फितरतुल खारिज उनके साथ हों, फितरतुल हिंद के लोग उनके साथ हों, लेकिन अफगानिस्तान को इस जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज एक तो बैटल हार्डन फौज है, दूसरा ये बिल्कुल बात वाज़ेह कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। आज जलीलाबाद जिलानी जो साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक वज़ीर खारजा रहे हैं, उन्होंने भी एक बार फिर पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि पाकिस्तान की जो ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये अफगान अवाम या उनके मफादात के खिलाफ नहीं है, ये तालिबान जो पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं उनके खिलाफ है, फितरतुल खारिज के खिलाफ है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और जहां भी सिक्योरिटी राय से भी जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जहां भी ऐसे अनासर होंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, चाहे वो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के लोग हों, फितरतुल खारिज के लोग हों, फितरतुल हिंदुस्तान के लोग हों, दाइश के लोग हों या किसी और ग्रोह के, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे में पिछले 4 दिन में पाकिस्तान ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं, पाकिस्तान ने अपनी हुदूद में रहते हुए कार्रवाइयाँ की और सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमला हो रहा था। जबकि इस दौरान में हमने ये भी देखा था जुम्मे के रोज के अफगान तालिबान की फौज ने कवर दिया और फिर फितरतुल खारिज के लोगों को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की। आज भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं कि जो सिक्योरिटी राय हैं वो ये कहते हैं कि अफगान तालिबान फायरिंग का सिलसिला शुरू करते हैं, वो कवर देकर फितरतुल खारिज को या फितरतुल हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन कोशिशों को पाकिस्तानी फोर्सेस चूंकि जाग रही हैं, चाको चौबंद हैं, हर वक्त अलर्ट हैं, तो वो फौरी तौर पर नाकाम बनाती हैं और फिर मौसर जवाबी कार्रवाई करती हैं। जो आज भी देखा कि दुनिया में एक चलते हुए टैंक को बड़ी महारत के साथ दूर से निशाना बनाना, ये जंग हरबी तारीख में बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन आज पाकिस्तान ने एक टैंक को मूविंग पोजीशन में निशाना बनाया, जो एक बड़ा कारनामा है। लेकिन उसके साथ साथ 4 मजीद जो टैंक पोजीशन थी उनको तबाह किया। इस तरह अब तक पाकिस्तान जवाब 5 पोस्टें तबाह कर चुका है और पांचों की पांचों पोस्टें जो हैं वो टैंक पोजीशंस भी थी। जी अच्छा, एजाज, एक अहम कमांडर के हलाक होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं, आप बता सकते हैं वो कमांडर कौन है? जी अभी इस बारे में तहकीकात हो रही हैं, या इस बारे में अभी असरटेन नहीं हो सका कि उस कमांडर की तफसीलात क्या है। लेकिन ये बताया जा रहा है, जो अफगानिस्तान से खबरें मौसूल हो रही हैं उसमें अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि जो साबका TTPA है जिसे फितरतुल खारिज का नाम दिया जा चुका है, उसका एक इंतहाई अहम कमांडर जो है वो आज के पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में जहन्नुम वासिल हुआ है। जबकि जो 5 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं उनमें से 4 चेक पोस्टें ऐसी थी जहां तालिबान मुतअद्दिद लाशें छोड़कर फरार हुए हैं। जी दोहा में अफगान तालिबान की हुकूमत की जानिब से वादा किया गया कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए, लेकिन ये अफगान तालिबान की जानिब से फितना अल ख्वारिज की जानिब से 2 दिन पहले भी हमने देखा कि कार्रवाई की गई और बिलाश्तियाल फायरिंग वहाँ से हुई। फिर ये अपने मोर्चे जो हैं वो भी छोड़ के भागे, लाशें जो हैं अपने साथियों की वो भी छोड़ के भागे। लेकिन उसके बावजूद आज दोबारा से फितना अल ख्वारिज और ये अफगान तालिबान की जानिब से ये बिलाश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसका यकीनन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब तो दिया है। और आज भी वो अपने मोर्चे जो हैं वो छोड़ के गए हैं और अपने साथियों की लाशों को वहीं पे छोड़ के फरार हुए हैं। लेकिन उन वादों का क्या जो दोहा के अंदर बैठ के अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो कर रही थी?
दोहा मुआहदे को तो चले चंद साल गुजर चुके हैं ना, उसमें भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था और अमेरिका के साथ ये तहरीरी मुआहदा हुआ था जिसमें गारंटर कतरी हुकूमत भी बनी थी और उस वक्त उस मुआहदे के अंदर ये अफगान तालिबान ने ये वादा किया था कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क में दहशतगर्दी के फरोग के लिए या दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, 2016 के बाद से APS के वाक़े के बाद बड़ी मुश्किलों से दोहा मुआहदा हुआ था उसके चंद साल के बाद, लेकिन दोहा मुआहदे के बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान में मुसलसल कार्रवाइयाँ की गई। उस वक्त की हुकूमतों ने भी कोशिश की, बाद पाकिस्तान की ने मुसलसल ये कोशिशें की। जब PDM की पहली हुकूमत थी उस वक्त हिना रब्बानी खर को भेजा गया था। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत में इसहाक डार कम से कम 4 दौरे कर चुके हैं और ये तो हाल ही की बात है। अभी 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का एक इजलास हुआ था काबुल में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुल्ला मुंतकिल पर पाकिस्तान के सफर की पाबंदी थी, जिसकी वजह से इजलास काबुल मुंतकिल करना पड़ा। वहाँ 2 तरफा मुलाकातों में अफगानिस्तान की हुकूमत ने एक बार फिर यकीन दिलाया था। 50 से ज्यादा बार मैं खुद ये रिपोर्ट कर चुका हूँ पिछले 6 माह में कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। फिर उसके बाद अभी चंद रोज पहले 7 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट के इजलास से एक रोज पहले रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का इजलास हुआ था। उस इजलास में भी अफगान वजीर खारजा ने ये यकीन दिलाया था कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन उसके बाद अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी भारत पहुंचे और वहां से बैठकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए धमकियां मायरे जबान इस्तेमाल करना शुरू की। और 7 अक्टूबर ही की शाम, 6 अक्टूबर को ये इजलास हुआ और 7 अक्टूबर को पाकिस्तान के 11 फौजियों को शहीद किया गया था, जिनमें 9 सिपाही थे, 1 मेजर राहत थे और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक थे। उसके बाद 8 अक्टूबर को मेजर हसनैन को शहीद किया गया और उनके अलावा भी सिपाहियों को शहीद किया गया। तो पाकिस्तान ने ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद आपका।